ठहरिए। अ, अगर आपके पास भी कोई कार है, अगर पेट्रोल है और अगर डीज़ल है तो पक्का आप रुकिए, इस वीडियो को देख के जाइएगा, क्योंकि आपके साथ भी एक स्कैम ऑनगोइंग है, ठीक है? ख़ासकर अगर आप दिल्ली एनसीआर में हैं तो। देखिए, एक हमारे सरकार ने डीज़ल व्हीकल्स को 10 साल बाद दिल्ली में तो पूरा स्क्रैप कर देते हैं, और अगर आप पेट्रोल पे जाएँगे तो 15 साल बाद उसको स्क्रैप कर, दिल्ली में तो आप नहीं चला सकते। लेकिन वहीं अब क्या करते हैं लोग, डीज़ल वाले जो है या तो हरियाणा में रजिस्टर कराएँगे या यूपी में रजिस्टर कराएँगे, दिल्ली में चलाएँगे 10 साल, लेकिन उसके बाद फिर वो नहीं चला सकते। लेकिन स्कैम यहाँ पे कहाँ पर हो रहा है, आप ये समझिएगा। किस बेसिस पे आपकी गाड़ी को स्क्रैप किया जा रहा है? दैट आर एनवायरमेंटल कंसर्न्स, मतलब प्रदूषण करती हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है? अब प्रदूषण करती हैं इसलिए 10 साल बाद जो है वो नॉट फिट करके उसको स्क्रैप कर देंगे। लेकिन यहाँ पे कैच है, हम घूम फिर करके बात करते हैं कार्बन फुटप्रिंट की। एनवायरमेंटल कंसर्न्स जो हैं हमारे, सब घूम फिर करके कार्बन पे आ जाते हैं, कार्बन रिमूवल कितना हो रहा है। अब एक मान लीजिए एक गाड़ी है, ठीक है? एक डीज़ल व्हीकल है जो कि दिल्ली में बनी है, दिल्ली में चल रही है। वो कहीं और से बन के आई है, हो सकता है अहमदाबाद, चेन्नई या फिर इम्पोर्ट होकर के आई हो, दिल्ली में वो चल रही है। 10 साल बाद उसने, मान लीजिए, ये रैंडम नंबर ले लीजिए, उतना उसने कार्बन एमिट किया, ठीक है? वो उसका कार्बन फुटप्रिंट बना, वो अलग छोड़ दीजिए, लेकिन जो बना तो बना, उसमें तो अलग चीज़ है। लेकिन जो उसने अगले 10 साल में छोड़ा कार्बन, वो एक क्वांटिटी आई, अब उसको स्क्रैप कर दिया गया। नेक्स्ट 10 साल बाद एक जो बंदा डीज़ल व्हीकल जिसने बाय करी थी, अब वो फिर से एक, मान लीजिए, डीज़ल व्हीकल बाय करता है, तो अब क्या होगा? अब वो डीज़ल व्हीकल जो है वो फिर से बाय करेगा, फिर 10 साल में स्क्रैप होगी। अब यहाँ पे स्कैम यहाँ पर है, 10 साल में जितना कार्बन एमिट हुआ उसके बाद वहाँ पे उसको स्क्रैप किया गया, फिर एक नई गाड़ी उस बंदे ने खरीदी, उसको कंपेल किया गया वो खरीदने के लिए। अब यहाँ पर जो कार्बन फुटप्रिंट उस गाड़ी का रहा होगा, जो नई गाड़ी उस बंदे ने खरीदी है 10 साल के बाद, उतना कार्बन अगर देखा जाए, मतलब टोटल उसकी मैन्युफैक्चरिंग में, उसके रॉ मटेरियल को गाड़ी का शेप देने में, टोटल उस पर्टिकुलर जो नई गाड़ी है उसका भी कार्बन फुटप्रिंट एक रहा होगा इनिशियली। उसका अगर हम सम करें तो नेक्स्ट आने वाले 10-20 साल में भी वो जो पुरानी गाड़ी आपने स्क्रैप कर दी है उतना कार्बन एमिट नहीं करती। लेकिन फिर भी हमारी सरकार इस तरह से इसको प्रमोट कर रही है कि 10 साल बाद आपकी गाड़ी यूज़लेस हो जाती है, जबकि ऐसा नहीं होता है। कई गाड़ियाँ तो ऐसी पड़ी हैं जो 10 साल के बाद 20,000, 25, 30,000, 40,000 की चली हैं, और उनका अगर आज भी आप पोल्यूशन चेक कराएँगे तो दे विल डेफिनिटली पास विद फ्लाइंग कलर्स। उनको आप कभी भी कहीं भी चलाएँगे, कोई इश्यू नहीं आएगा। बट जस्ट बिकॉज़ कि यहाँ पे क्रोनी कैपिटलिज़्म इन्वॉल्व्ड है, बड़े-बड़े बिग जायंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इन्वॉल्व्ड है, जो कि सरकार को कहीं न कहीं पुश करते हैं, लॉबिंग करते हैं कि आप जो है ऐसी पॉलिसीज़ बनाइए जिससे उनकी इंडस्ट्री चलती रहे। अदरवाइज़ कार्स आर मेड टू लास्ट फॉर डेकेड्स। मैं अभी कुछ टाइम पहले एक कंट्री गया था, रशिया के पास है, कज़ाकिस्तान, तो वहाँ पे मैंने देखा कि बहुत सारी व्हीकल्स जो हैं सोवियत एरा की भी हैं, 40-40, 50-50 साल पुरानी व्हीकल्स, और मैं उसमें बहुत बार बैठा भी, और मुझे हर बार एक्सपीरियंस यही हुआ कि यार, दे आर वेरी वेल, वेरी गुड। और फिर जब मैंने उनमें राइड किया, और फिर मैंने, हाँ, डीज़ल का देखिए, एक एक मैं इश्यू ज़रूर बोलूँगा कि डीज़ल की एक स्मेल होती है, और डीज़ल इज़ इंजूरियस, जो फ्यूम्स आते हैं वो थोड़े से इंजूरियस टू हेल्थ होते हैं। लेकिन आप ऑन दैट बेसिस आप या तो नई बनाना बंद कर दो ना, अगर आपको ऐसा करना है तो नई बनाना बंद कर दो। लेकिन ऐसा नहीं करते हैं, वो 10 साल बाद उसको स्क्रैप कर देंगे। चलिए ठीक है, डीज़ल एक बार छोड़ दी, आप आ जाइए पेट्रोल पे। पेट्रोल पे क्या कर रहे हैं? आप 15 साल तक रख रहे हो। बहुत, अब दिल्ली एनसीआर में तो मुझे शायद नहीं मालूम, 15 साल के बाद आपको स्क्रैप ही करनी है, लेकिन आगे भी कहीं पे 5 साल बढ़ा सकते हो। लेकिन आप एक बार टेस्ट तो करो, इफ़ दे आर फिट टू रन ऑन द रोड्स एंड दे आर फिट फॉर पोल्यूशन चेक, अगर वो क्वालिफ़ाई कर रहे हैं तो उनको प्लीज़ रन करने दो। आप, एक मिडिल क्लास जो अपने पूरे जीवन में एक घर और एक गाड़ी कर पाता है, उसके ऊपर और बर्डन मत डालो, क्योंकि वो आपको बहुत टैक्स दे चुका है। एक टाटा नेक्सॉन जो है वो एक्चुअली जो है वो शायद 6 साढ़े 6 लाख की जो आती है, वो एंड कस्टमर को 12 लाख की पड़ेगी, और जो पूरा पैसा है वो या तो आरटीओ को जा रहा है या टैक्सेशन में जा रहा है, गवर्नमेंट को, ठीक है? तो आप उसके ऊपर इतना बर्डन मत डालो कि उसकी कमर टूट जाए। और ये सारे जो खर्चे हैं आज की डेट में, मुझे लगता है कि दे आर वेरी बेसिक रिक्वायरमेंट्स,
बेसिक नीड्स हो गई हैं कि हाँ, एक परिवार 4 लोगों का है तो उसको एक छोटी-सी गाड़ी चाहिए होगी और वो अगर 10 ही साल चला पाएगा, 15 ही साल चला पाएगा, दे आर बिल्ट टू लास्ट लाइक 50 इयर्स। सच रिलायबिलिटी इज़ देयर, बट हम उनको जो है, हमारी सरकार नहीं चाहती है कि वो उसको 10-12 साल, 15 साल से ज़्यादा चलाए। तो ये था एक खेल जो चल रहा है कार्बन के नाम पर कि आपको नई गाड़ी चिपका दी जाए। अगर आप नई गाड़ी मैन्युफैक्चरर ना बनाए, सरकार ना बनाए और वही गाड़ी आप चलाते रहें, तो आपका ओवरऑल कार्बन फुटप्रिंट जो होगा एट द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ दैट फर्स्ट व्हीकल, वो बहुत कम होगा। सोचिएगा इस पे। धन्यवाद।